नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली और सबसे बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, आज से संसद का यहां पर सत्र शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन और आर पार की लड़ाई का यहां पर प्लान तैयार कर लिया है। जबरदस्त खबर आ रही है, आज प्रियंका गांधी भी संसद में नजर आएंगी। जानेंगे पूरी खबर दोस्तों। बात होगी यहां पर एनडीए गठबंधन की। अभी नतीजे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं दोस्तों, और अब तो इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं बीजेपी और एनडीए विधायकों में। जानेंगे इसको लेकर के ताजा अपडेट दोस्तों। बात होगी यहां पर महाराष्ट्र में अजीत पवार ने ठोक दिया है मुख्यमंत्री के पद पर दावा, और इसके साथ ही बताएंगे यहां पर अपडेट आ रही है दोस्तों। झारखंड के सरकार गठन को लेकर के एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों में पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने निकल के, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। अडानी मणिपुर समेत कई मुद्दों पर भारी हंगामे के आसार। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है, क्योंकि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा होने नहीं देगी, लेकिन विपक्ष अड़ा रहेगा चर्चा करवाने पर। सत्र शुरू होने के बाद यहां पर बताते चले कि जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं एक्शन में नजर आएंगे। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्ष ने पहले से ही यहां पर तैयारी कर ली है। विपक्षी दलों ने मुद्दों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। अडानी, महंगाई और यहां पर मणिपुर, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को विपक्ष शीतकालीन सत्र में उठा सकता है, और इसके साथ ही यहां पर कई और भी मुद्दे उठाए जाएंगे दोस्तों। आप लोगों को यहां पर बताते चले, कई बड़े बिल भी इस बार मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में लेकर के आएगी, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद में यहां पर जो साई नजर आ रहा है इस सरकार का, अब यहां पर मनमानी होती हुई नजर आएगी। जैसा कि पहले से ही अंदाजा था कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र हारती है बीजेपी तो झुक करके चलेगी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा जीत गई भाजपा, इसलिए अब यहां पर भाजपा वाले पूरी तरह से हवा में उड़ने की कोशिश करने लगे हैं दोस्तों। इसी क्रम में बताते चले कि कई महत्वपूर्ण बिल यहां पर आ सकते हैं सत्र के दौरान, जो कि कई विवादित भी होंगे दोस्तों, जिनका इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से विरोध भी करेगा। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपडेट सामने निकल के आ रही है, एनसीपी के चीफ शरद पवार का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, ईवीएम में गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये शरद पवार ने कहा है। ये महाराष्ट्र का जनादेश नहीं है। छोटे राज्यों में विपक्ष को जिताना और बड़े राज्यों को अपने पास रखना बीजेपी का एजेंडा है। ये पैटर्न हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की तरफ से बड़ा बयान आया महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह बोले, बस एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं और हम देखेंगे कि बीजेपी को पूरे भारत में 10% वोट भी नहीं मिलेंगे। बीजेपी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अगले 5 वर्षों में यहां पर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का कहना है दोस्तों। लोगों का तो साफ तौर पर कहना है महाराष्ट्र की जनता से कि ये जो 50 सीटें हैं ये भी भाजपा को ही दे देनी चाहिए थी। वैसे भी इतनी सीटों का विपक्ष करेगा ही क्या, क्योंकि इस बार के यहां पर विधानसभा में महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष का नेता ही दोस्तों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी सीटें भी महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को नहीं दी है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए एक तरफा समर्थन दिया है। सबके सभी सीटें एक तरह से मान सकते हैं कि भाजपा गठबंधन को जिताई गई हैं, जिसके कारण अब तानाशाही भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। जनता के मुद्दे उठाएगा कौन, सीधा सा सवाल यही है। इतना ही नहीं दोस्तों, हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। जी हां दोस्तों, सरकार बनाने को लेकर के पूरी तरह से तत्परता दिखाई जा रही है, लेट लतीफी नहीं की जा रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार से होगा।
जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री और 6 मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री बनेंगे और आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री बनेगा। झारखंड जीतने के बाद अब इंडिया गठबंधन की बिहार की तैयारी नजर आ रही है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं, मायावती जी ने यहां पर देख सकते हैं कि बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती बोली, ईवीएम में फर्जी वोट डालने के खिलाफ चुनाव आयोग जब तक कोई कदम नहीं उठाता तब तक बसपा पूरे देश में कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि उपचुनाव का बहिष्कार मायावती ने कर दिया है ऐलान। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के नतीजों पर लोगों ने सवाल खड़े किए। बोले, यहां पर जब पीएम मोदी की लहर चल रही थी प्रचंड तरीके से, हरियाणा के अंदर 2019 में 40 सीटें जीती, महाराष्ट्र में 2019 में 105 सीटें जीती, जब यहां पर पीएम मोदी की प्रचंड लहर थी। लेकिन जब कोई भी लहर नहीं है, खुद भाजपा को भी नहीं पता कि राज्य के अंदर हमारी लहर है, तब हरियाणा 2024 में भाजपा 48 सीटें जीत गई, अपने दम पर बहुमत ले आई। महाराष्ट्र 2024 में 132 सीटें जीत गई और कई विधायक तो यहां पर चुन करके ऐसे आए हैं जो कि शिंदे और अजित पवार की पार्टी से ही हैं, जो कि भाजपा के ही नेता हैं। यानी कि अपने दम पर महाराष्ट्र में भी बहुमत भाजपा ले आई है। ये आखिर कमाल कैसे हो रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए दोस्तों। आखिर भाजपा अपने दम पर कैसे बहुमत लेकर के आ रही है हर राज्य के अंदर, जहां पर अपने दम पर कोई भी पार्टी बहुमत बहुत कम ही ला पाती है दोस्तों। इतना ही नहीं, अपडेट आ रही है सामने एनसीपी की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एनसीपी ने ठोका सीएम पद पर दावा। छगन भुजबल बोले, अजीत पवार भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आने के बाद ही महायुति में यहां पर संग्राम देखने को मिल रहा है। लगातार शिंदे, अजीत पवार की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोका जा रहा है। दोस्तों बताते चले, यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि छगन भुजबल ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहां पर अजीत पवार भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हमारी तो यही मांग है कि एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी कि एनसीपी ने दावा ठोका है मुख्यमंत्री के पद पर। इतना ही नहीं दोस्तों, अपडेट आ रही है झारखंड एनडीए की तरफ से। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों यहां पर बताते चले, एनडीए गठबंधन में जबरदस्त हड़कंप। झारखंड में आजसू का अकेला विधायक जीत के अगले दिन ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आखिर मामला क्या है दोस्तों, बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को एक बार फिर से झारखंड ने खारिज कर दिया है। झारखंड की जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया, नकार दिया है। इस चुनाव में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। इस लिस्ट में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो का नाम भी शामिल है। हालांकि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन जीत के बाद भी वह इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल आजसू पार्टी के एकमात्र नव निर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने अपनी सीट मांडू से इस्तीफा देने की पेशकश की है, ताकि पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो विधानसभा के लिए निर्वाचित हो सकें। और यहां पर अब आजसू यानी कि एनडीए का विधायक इस्तीफा देगा और इस सीट पर उपचुनाव करवाया जाएगा। एनडीए ने, भाजपा के गठबंधन ने कुल मिलाकर के जनता के वोट का मजाक बना करके रख दिया है। यहां पर जब मन होता है विधायक खरीद लिए जाते हैं, उपचुनाव कराया जाता है, जब मन होता है इस्तीफा दे दिया जाता है यहां पर और उपचुनाव करवाया जाता है। जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग पूरी तरह से ऐसे ही देखने को मिल रहा है देश के अंदर। दोस्तों ये थी यहां पर दिन भर की जो मुख्य समाचार थे, बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।